हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके एसएससी एमटीएस के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि आयनिक यौगिक MgCl2 का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका नाम आपका मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए, इसमें से अगर बात की जाए तो इसमें से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी आपका गोदावरी नदी है। देखिए, अगर बात की जाए तो केवल 3 से 4 नदियाँ आपका अरब सागर में गिरती है। बाकी जितनी भी अधिकतर नदियाँ हैं सभी आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन कौन सी नदी आपके अरब सागर में गिरती है। तो देखिए, आपका नर्मदा नदी गिरती है, माही नदी गिरती है और आपका ताप्ती नदी गिरती है। बाकी जितनी भी अधिकतर नदियाँ हैं ये आपकी सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक आपकी नदी है लूनी नदी, जो आपकी लूनी नदी है ये आपके गुजरात के कच्छ में विलीन हो जाती है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गोदावरी नदी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि लाला लाजपत राय किस संगठन के एक सक्रिय सदस्य थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इनका संबंध आपके आर्य समाज से था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आर्य समाज। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत के जम्मू और कश्मीर का एक लोक नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो आपका रऊफ नृत्य है, इसका संबंध आपके जम्मू और कश्मीर से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ियों वाली 2 टीमों के बीच निम्न में से कौन सा खेल खेला जाता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्रिकेट खेल खेला जाता है। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो क्रिकेट में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। और देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं तो फुटबॉल में भी आपके 11 होते हैं और आपके हॉकी में भी 11 होते हैं। तो इन तीनों खेलों में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्रिकेट। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रमुख दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति का तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान करवाया जिसे शाब्दिक रूप से डैश कहा जाता है। तो इसे आपका हिरण्यगर्भ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हिरण्यगर्भ। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव पोंगल आमतौर पर मनाया जाता है। तो देखिए, जो आपका पोंगल त्यौहार है यह आपका आमतौर पर दक्षिण भारत में मनाया जाता है। और दक्षिण भारत में कहाँ मनाया जाता है। तो दक्षिण भारत में आपका तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण भारत। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, सोनल मानसिंह की अगर बात करें तो इन्हें आपका पद्म भूषण भी मिला है और आपका पद्म विभूषण भी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र की रचना किसने की थी। तो देखिए, जो आपका पंचतंत्र है इसकी रचना आपके विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 11 अगस्त 2022 तक राज्यसभा के सभापति कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जगदीप धनखड़ हैं। इसके आगे आपका 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया था कि 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था तो तराइन का प्रथम युद्ध आपका 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था। तो मोहम्मद गौरी और आपके पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। देखिए, प्रथम युद्ध में बात करें तो प्रथम युद्ध में आपका पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। और तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करें जो आपका 1192 ईस्वी में हुआ था, इसमें आपका मोहम्मद गौरी विजयी रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद गौरी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किसी चुनाव में मतदान करने वाले पात्र मतदाताओं के प्रतिशत को डैश कहा जाता है। तो इसे आपका मतदान प्रतिशत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मतदान प्रतिशत। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को ने सन डैश में स्टील का उत्पादन शुरू किया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1912 ईस्वी में शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1912। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि मीना अवसादी शैल के एक उदाहरण के बारे में चर्चा करती है, निम्न में से वह कौन सा हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बलुआ पत्थर आपका हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बलुआ पत्थर। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पद्म श्री पुरस्कार पाने वाली
पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो इनका नाम आपका नरगिस दत्त था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नरगिस दत्त। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली जगत के फाइलम मैमेलियम का एक उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चूहा, आपका इसका उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चूहा। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस फसल को बंगाल का सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका जूट फसल को कहा जाता है। और जूट के मामले में कौन सा देश आपका प्रथम स्थान पर है? तो देखिए जूट के मामले में बात करेगा तो पश्चिम बंगाल आपका प्रथम स्थान पर है। अगर भारत में पूछेगा कि कौन सा राज्य है, तो भारत में राज्य की बात करेगा तो आपका बंगाल राज्य है। तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जूट। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जौनों के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो इनका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम आपका महावीर स्वामी था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जौनों के अंतिम तीर्थकर आपके महावीर स्वामी जी थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में हर डैश के अंतराल पर जनगणना की जाती है? तो देखिए जनगणना की बात की जाए तो हर आपके 10 वर्ष के बाद जनगणना आयोजन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 10 वर्ष। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण कार्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अपशिष्ट का संचय, आपका ये आपका पर्यावरण का कार्य नहीं है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जीडीपी देश की अर्थव्यवस्था का सूचक है। जीडीपी में डी का अर्थ क्या होता है? तो डी का अर्थ आपका होता है डोमेस्टिक। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डोमेस्टिक। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि क्रिकेट में गेंद को मारने पर गेंद मैदान पर दौड़ती हुई निर्धारित सीमा के पार चली जाती है, तो यह कितना रंग होता है? तो यह आपका 4 रंग होता है, यानी कि यह आपका चौका होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय संविधान में शासन के मंत्रिमंडल स्वरूप को डैश से लिया गया है। तो देखिए आपका जो मंत्रिमंडल स्वरूप है यह आपका यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसकी शुरुआत आपके पशुपालन और आपके डेयरी विभाग के द्वारा किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पशुपालन और आपका डेयरी विभाग। तो देखिए आज हमने आपके एसएससी एमटीएस में जो आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस के, उसको हमने अच्छे से इस वीडियो में देखा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए रोज हम आपके एसएससी एमटीएस के लिए एक एक जीके का प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज एक एक टेस्ट प्राप्त हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।